अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पर। और आज का जो ये वीडियो अपलोड करने का मोटिव है, ये बेसिकली कुछ चीज़ें जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था ऑन माय बिहाफ। और जो भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है अभी मैं मीडिया के थ्रू देख रहा हूँ। रिसेंट जो स्टोरी थी दैट वाज डन बाय मिस्टर जुनैद हाशमी फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। मैं जस्ट कुछ चीज़ें जो जो एक नेगेटिव वे में प्रेजेंट की जा रही हैं, तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आई होप आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इत्तेफाक रखेंगे, और अगर कहीं पर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पर गलत हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली JKSSB ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का। आफ्टर 4 years आई गेस, इनिशियली इट वाज स्क्रैप्ड। 2020 की नोटिफिकेशन आई है, और उसके बाद नया जब पहले एग्ज़ाम में कुछ इरेगुलरिटीज़ जो हैं वो जैसा कि आपको पता ही है कि इरेगुलरिटीज़ पाई गई थी, उस वजह से एग्ज़ाम स्क्रैप भी किया गया। और उसके काफ़ी अरसे के बाद रिसेंटली आई गेस आफ्टर 2 years ये एग्ज़ाम जो है दोबारा रिकंडक्ट करवाया गया। और हम लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, प्लस वी वर रियली वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज काफ़ी टाइम था। 3-4 साल हमारे पास थे। वी हैड रिवाइज्ड एवरीथिंग, एवरी टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। हम लोगों ने जिस तरीके से हमें वेटेज दिया गया था, जैसे जैसे वो टॉपिक्स जो थे बताए गए थे, हमने अकॉर्डिंगली तैयारी की थी। एंड वी वर रियली कॉन्फिडेंट कि भाई इस टाइम जो है वी विल डेफिनेटली क्रैक इट अप। एंड हमने जो इन्वेस्ट किया था टाइम, हमें पता था। और इनिशियली भी हमारा स्कोर जो है पिछले एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा था। मेरा पर्सनली जो है वो 80+85 स्कोर था मेरा। एंड मैं इस बार श्योर था कि मैं आई विल क्वालिफाई। तो उसी उम्मीद से हम लोग इस एग्ज़ाम को देने गए थे। पर व्हेन वी रीच द एग्ज़ामिनेशन हॉल, और वहाँ पे जब हमने क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो वी वर रियली हमारे ऊपर तो एक किस्म से जो है बिजली गरज पड़ी। कैसे जो क्वेश्चन पेपर्स था, जिस तरीके से सेटअप किया गया था, उसकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थी, एवरीथिंग यू ऑल आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस। एंड इसी के सिलसिले में मैं फिर एक दिन के बाद जो है वो मीडिया के सामने भी आया, और अपनी बात मैंने मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक पहुंचाई, और लोगों ने सहमति भी दिखाई कि जो बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके बाद से एक सिलसिला शुरू हो गया कि बच्चों ने सपोर्ट किया, मैसेजेस किए, बट इंडिविजुअली कोई भी सामने नहीं आया मेरी अलावा। आई गेस मेरी ही वीडियोस जो है वो शेयर की गई। तो बस उसी से रिलेटेड आपसे कुछ चंद बातें करूँगा। आई होप आप इन बातों को ऐसा ना लें कि मैं कोई नेता हूँ या कोई लीडर हूँ। आई जस्ट वांट टू शेयर सम थिंग्स विद यू। आई होप आपको वो बातें जो हैं वो आप समझेंगे और इस चीज़ पे रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहली बात जो थी वो रिसेंटली जो मैंने अभी लाइव सेशन देखा थोड़ी देर पहले जुनैद हाशमी जी का, उन्होंने उसमें बहुत सारी सही बातें कही थी। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे खुद डाइजेस्ट नहीं हुई, तो मैं उन्हीं के बारे में बोलूँगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे बातें की कि भाई जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन जाएगी, देयर विल बी अ लीगल प्रोसीजर। और जो जो हायरार्किकली जिस तरीके से जो एक प्रोसीजर होता है कि एक्सपर्ट्स को फॉरवर्ड किए जाएंगे क्वेश्चंस, एंड दे विल लुक इनटू दिस, एंड आफ्टर दैट जो है वो जो भी डिसीजन लेना होगा वो ले लेंगे। उसके अलावा उन्होंने लैंग्वेज पे बात की कि कुछ लोग क्योंकि लैंग्वेज से वो बता रहे थे कि सिलेक्शन जो है वो दिखता है कि कौन गवर्नमेंट सर्वेंट है या कौन नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि लैंग्वेज से अगर चेक करना होता तो JKSB रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करता। वो लैंग्वेज के बेसिस पर अगर चेक करने होता कि किसको एम्प्लॉय लगना है नहीं लगना है, तो वो कोई लैंग्वेज का टेस्ट ले लेते। तो मैं पहली बात पे आता हूँ कि जहाँ पे जुनैद हाशमी जी ने बोला कि JKSB अपना स्टैंड ले रहा है, वो रिप्रेजेंटेशन जो गई हुई है वो क्वेश्चंस देखेंगे एंड दे विल समहाउ कम अप विद अ सॉल्यूशन। तो मेरा ये मोटिव नहीं है कि उन 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए। वो तो हमें पता है कि वो किसी ना किसी हद तक वो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके, चेंजेस करके, या क्वेश्चंस को जिस तरीके से भी वो है वो कोई ना कोई रिजल्ट इसका निकालेंगे। बात समझने की ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द क्वेश्चंस, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट दे हैड ऑन द स्टूडेंट्स। या इम्पैक्ट उन क्वेश्चंस का क्या था, उन गलत क्वेश्चंस का इम्पैक्ट बाकी सेक्शंस पे कैसे पड़ा, किस तरीके से हमारा टाइम जो है उन गलत क्वेश्चंस पे जो है वो लग गया, और उसकी वजह से हमारा जो टाइम है हम बाकी जो आते हुए क्वेश्चंस थे उनके ऊपर नहीं दे पाए। ये मेन इशू है यहाँ पे। तो इसको तो हर कोई नेगलेक्ट कर रहा है। वो 15 क्वेश्चंस की हर कोई बात कर रहा है, बट 15 क्वेश्चंस की बात मत कीजिए ना। आप 15 क्वेश्चन के अलावा ये भी देखिए कि 15 क्वेश्चंस गलत होने की वजह से हम लोगों ने उन 15 क्वेश्चंस के ऊपर जो टाइम डिनोट किया, टाइम डिवोट किया,
उस टाइम को कौन कंपनसेट करेगा? आप 15 क्वेश्चन तो कंपनसेट कर देंगे, पर वो टाइम कौन कंपनसेट करेगा? प्लस इसके अलावा जो मेन इशू है वो क्वेश्चंस गलत का भी नहीं है, मेन इशू जो वो सेक्शंस के जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज करने का है। एंड इट इज़ टोटली, मतलब अगर आप लीगली भी देखें तो ये टोटली गलत है कि आप सेक्शंस चेंज नहीं कर सकते। आपने 30 नंबर वाले को 20 नंबर का कर दिया, 10 नंबर वाले को 20 नंबर का कर दिया, तो ये तो यहीं से साबित हो रहा है कि आपने तो गलत किया हुआ है। अब आप क्या सफाई देंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और वो कौन एक्सपर्ट्स हैं? वो तो क्लियरली जिन क्वेश्चंस में नाउन नहीं है, क्लॉजेज जो हैं उसकी गलती है, स्पेलिंग्स की गलती है, तो उसको एक्सपर्टाइज की सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हम लोग हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है आपने मिस्टेक्स की हुई है, वो तो सामने दिख रही है उसकी क्या। आप, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू मीडिया। जुनैद हाशमी जी क्या बताना चाह रहे हैं कि एक्सपर्ट के पास जाएगी, अगर उन्हें लगेगा गलत होगा तो ठीक है, अगर नहीं लगेगा तो ये है। अरे अगर मगर कि उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं तो ये राय दूंगा जुनैद हाशमी जी को कि प्लीज़ एक क्वेश्चन पेपर एक बार आप देख लीजिए, आप खुद बता देंगे। एक्सपर्ट की ज़रूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन पेपर को चेक करने के लिए, एक नॉर्मल सा बंदा भी बता सकता है कि गलतियाँ कहाँ पर लाई कर रही हैं। तो वो तो कोई भी बता सकता है, इतनी सिंपल सिली मिस्टेक्स की हुई हैं, स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो है वो गलत किए हुए हैं। उसके बाद इनका नेक्स्ट जो था, ये उन्होंने कहा था कि यूट्यूब वालों को इन्होंने टारगेट किया था कि यूट्यूब वाले जो एनालिसिस करते हैं या यूट्यूब वाले जो सपोर्ट कर रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब अपने ऐसे भी यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूँगा, EACT क्लासेस, जो CA लतीफ़ सर चला रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उनके जैसा काम किसी ने किया। उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी एक एक बच्चे को इन डेप्थ जो है स्टडी प्रोवाइड की है, और अगर वो सपोर्ट हमें कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो अपनी बात सामने रख रहे हैं कि भाई बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो सही स्टैंड ले रहे हैं, एंड वी स्टैंड बाय दैट। ये पत्रकारों का काम है, ऐसा किसने बोल दिया कि ये पत्रकारी कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं? कोई भी यूट्यूब चैनल जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके इंटरेस्ट में जा रहा है, वो तो एनालिसिस करेगा ना कि कितने बच्चों का क्या कट ऑफ बन रहा है। तो ऐसा नैरेटिव सेट मत कीजिए, और प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट 15 क्वेश्चंस, इट्स अबाउट द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। उन 15 क्वेश्चंस में कितना लगा वो आप कैसे कंपेंसेट करेंगे, और प्लस जो आपने सेक्शंस की जो डिवीजन को चेंज कर दिया वो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। और उसके बाद अगर वो 15 क्वेश्चंस के आप सबको नंबर देते हैं, उस वजह से कितना ज़्यादा ब्लंडर होगा उसकी सीरियसनेस को देखने की ज़रूरत है। अब सिंपली ये तो लोगों को बस बताया जा रहा है कि भाई हम ये कर देंगे, वो 15 के 15। आपको पता ही नहीं है कि उसकी वजह से कितने ज़्यादा जो लोग हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, वो आउट ऑफ कंपटीशन हो जाएंगे। तो इस बात को कोई समझने की मतलब कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे ये, बहुत सारे तो नहीं, ऐसे 0.001% कुछ कमेंट्स आए हुए थे जो लोग बोल रहे थे कि नहीं, जस्ट बिकॉज आपको क्वेश्चन पेपर नहीं आया तो आप ऐसा कर रहे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन पेपर ना आने की वजह ही नहीं है, वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गलती हुई है, JKSB से गलत पेपर सेटअप किया गया है। इस गलती को मानिए और इसको दुरुस्त कीजिए। इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसका बात का बतंगड़ बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और वो रेफ़र कर रहे हैं कि वो उन्होंने रेफ़र किया कि एक इस तरीके से कि कोई खलीफा बना बैठा है, वन हु इज़ बोस्टिंग ऑन हिज व्यूज़ एंड ऑल। अरे मुझे व्यूज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम नॉट बोस्टिंग ऑन व्यूज़। मैं जस्ट ये बता रहा था कि लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक मेरी बात सही लगी, इसीलिए उन लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है। तो हमें व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है सर, हमें कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें, हमारा काम ही नहीं है ये, हमारा मीडिया का काम नहीं है। हम सोशल मीडिया के कोई भी इसके थ्रू कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, ये तो जस्ट हमारा ज़रिया हमारी बात कहने का। तो ये व्यूज़ वगैरह की ज़रूरत तो आपको ही है, एंड आई होप कि आपको व्यूज़ मिलते होंगे इस चीज़ से। तो प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करें। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि प्लीज़ जुनैद हाशमी जी, आप मुझे मौका दें अपने चैनल पे आने का, वन ऑन वन आप मुझसे कोई भी बात अगर करेंगे, आई विल डायरेक्टली फेस यू और आई विल आंसर यू एंड आई विल जस्टिफाई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वन साइडेड बातें करके, ये बोल के कि पहले मामे पुफे, ही वॉज सेइंग समथिंग लाइक कि भाई आप ममेरी पुफेरी सरकार नहीं है, वो आपको नौकरियां नहीं देंगी, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैं तो यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप किस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने कब कहा कि हमारी मामे पुफे की सरकार है और वो हमारी नौकरियां लगा देंगे? अगर ऐसा होता तो हम तैयार ही नहीं करते, 2-2 3-3 4-4 साल हम लोग अपनी तैयारियों में नहीं लगाते। तो प्लीज़ ये अपना नैरेटिव चेंज कीजिए एंड कम अप विद अ गुड सोल्यूशन। एक मीडिया का जो मेन रोल होता है वो एक वो सही और गलत की पहचान करना होता है। अब वन साइडेड बात करेंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? तो ये कुछ चीज़ें जो क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, डोंट टेक इट अदरवाइज़। और मेरी रिक्वेस्ट है बाकी जो स्टूडेंट्स भी हैं या जो लोग भी सर की वीडियो, जुनैद सर की वीडियो देखते हैं, तो अपनी वाकई इन्होंने ये बात तो बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि इररिलेवेंट बातें ना करें, इसको पॉलिटिसाइज ना करें, इसको किसी पार्टी से यू नो
जोड़ने की कोशिश ना करें और अपनी लैंग्वेज का ज़रूर ख्याल रखें कि आप किस तरीके से जो है बात किए जा रहे हैं। तो उस वो दैट रिप्रेजेंट्स कि हु यू आर एक्चुअली। तो ये चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त हैं। बाकी अपने हक की बात करने में कोई भी गलत हर्ज नहीं है। आई एम नॉट मैंने हर किसी को कहा कि मैं किसी का केस लड़ने वाला नहीं हूँ। दिस इज़ माई इंडिविजुअल प्रेफरेंस। मैं इंडिविजुअल लेवल पे अपनी बात रख रहा हूँ। आप लोगों को अपनी बात रखनी है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके हाथ में इंटरनेट है। आप भी अपनी वीडियोस डालिए, अपने सोशल मीडिया पे डालिए, हाईलाइट कीजिए, चीज़ों को बताइए, लोगों तक पहुंचाइए कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा मैं कर रहा हूँ। और मैंने अभी तक किसी को ये नहीं बताया कि आप लोग सड़कों पे आके जो है लड़ाई झगड़ा कीजिए या नेतागिरी मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं नेता हूँ ही नहीं। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। और एक और रिक्वेस्ट थी आप सबसे कि जेके ग्रेवियांस का एक सेल है, वेबसाइट जो है वो है, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे जम्मू कश्मीर ग्रेवियांस सेल, तो प्लीज़ उस ग्रेवियांस सेल पे अपनी आप जो है कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जो भी आपको एक जेन्युइन आपको कंप्लेंट लगती है, विद पीडीएफ प्रूफ, प्लस साथ में आप रिटर्न भी वहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है वो लैग कर रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, वो आप पोस्ट कीजिए। एंड लेट्स जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स एंड ट्रस्ट द ट्रस्ट करिए, जो भी जुडिशरी है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको ट्रस्ट कीजिए कि आपकी बात अगर उन तक पहुँचेगी तो मुझे ये उम्मीद है कि ज़रूर ज़रूर इसके ऊपर गौर व फिक्र जो है वो की जाएगी। सो आई जस्ट होप मेरी बातें जिन लोगों तक पहुंची हैं, ये लोग मुझे ज़रूर करेक्ट भी करेंगे जहाँ पर भी मैं गलत हूँ, बिकॉज मैं एक ह्यूमन हूँ और मुझसे गलती हो सकती है। तो मेरी वीडियो को आगे लोगों तक पहुँचाएँ, इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ये मैसेज जो है सब तक पहुँच सके। और अगर कोई एडिशनल इनपुट्स आप देना चाहते हैं तो वो भी वेलकम है, मोस्ट वेलकम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसके बाद अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो मैं ज़रूर वीडियो पोस्ट करूँगा। सो तब तक के लिए आप लोग सब खुश रहें, अच्छे से रहें एंड बी पॉजिटिव। ये नेगेटिविटी अपने आप से दूर कीजिए। आई नो इट्स अ वेरी टफ टाइम। बहुत सारे लोग जो है, मुझे आज भी मैसेज कॉल आ रही थी कि सर आई डोंट नो वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। मैं तो पहली बार ही कह रहा हूँ कि मुझे प्लीज़ आई डोंट थिंक दैट मैं कोई मेडिएटर हूँ, मैं बीच में आके ये चीज़ें करूँगा। बट मैंने शेयर किया, बट हर कोई मेरी तरह जैसे मैं फ़ील करता हूँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट फ़ील कर रहे हैं। दे आर डिप्रेस्ड, दे आर नेगेटिव, उनके अंदर नेगेटिविटी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, दुखी हैं वो। तो मैं इन सबको एक ही बात कहूँगा कि वक्त एक सा नहीं रहता है। ये वक्त जो है वो शायद आज हमारे अगेंस्ट खड़ा है। वक्त बदलेगा एंड आई जस्ट होप इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा एंड वी विल जो भी चीज़ें हम डिज़र्व करते हैं हमें वो सब चीज़ें मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।